चलो भाई, तो अगला टॉपिक क्या है अपना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या फिर फील्ड लाइन। ठीक है ना? यानी विद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं। तो पहले तो हेडिंग जो डली हुई है इसी से समझ जाओ, इससे मतलब ही निकाल लो थोड़ा सा। ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोल रहा है, तभी इसके पीछे वाले लेक्चर में आप पढ़ चुके थे कि जब भी कोई चार्ज हो तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है कि नहीं आता? बिना चार्ज के तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नहीं। कोई आवेश लो तो उसके चारों ओर का जहां तक उसका इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। ठीक है ना? अब वो प्रभाव कैसे पता किए थे, इफेक्ट कहाँ तक होगा कैसे पता किए थे? टेस्ट चार्ज को उसमें उसके फील्ड में ला के रखे थे। वो जहां तक उस पर फोर्स लगाता है तो वहां तक का जो एरिया होता है उसके चारों ओर का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ऐसे ही ना उसके इफेक्ट को पता किए थे। तो भाई, इफेक्ट को आपने किसके द्वारा पता किया? फोर्स के द्वारा। किसके द्वारा? फोर्स के द्वारा। तो अब ये वही चीज है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज का जो उसके चारों ओर का जो आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र है, तो वो जो प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है, इफेक्ट, वो किसके फॉर्म में कर रहा है? फोर्स के फॉर्म में। अब वो फोर्स जो है उस चार्ज के चारों ओर कहाँ कहाँ किस तरीके से लग रहा, किस डायरेक्शन में लग रहा है, उसको जब हम क्या करते हैं, लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं फोर्स के डायरेक्शन को। चार्ज के चारों ओर जो इफेक्ट है वो किसके कारण आता है? फोर्स के कारण। आवेश के चारों ओर जो प्रभाव पड़ रहा है वो प्रभाव कैसे दिखा रहा है? अपने फोर्स के द्वारा। टेस्ट चार्ज पर जो लगा रहा था, तो वो फोर्स कहाँ किस डायरेक्शन में लग रहा है, उसके उस डायरेक्शन को हम लोग लाइन के द्वारा जब क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या फील्ड लाइन। बात समझ में आई? हेडिंग से कनेक्शन समझ में आ रहा कुछ? ठीक है ना? तो फिर समझो। तो फोर्स का मतलब सीधे सीधे अपन क्या बोलते हैं? इफेक्ट चार्ज का, यानी कि प्रभाव जो पड़ रहा है। अब वो प्रभाव हम लोग किसके द्वारा बताते हैं? फोर्स के द्वारा ही बताते हैं। यानी कि बल जो लगा रहा, किस पर लगा रहा वो बल, कैसे चेक कर रहे थे? टेस्ट चार्ज को लाके, है ना? इसी से पता किए थे ना, यानी कि परीक्षण आवेश। तो अब इसके फोर्स के डायरेक्शन को अपन, यानी कि दिशा जो होती है, इसको प्रदर्शित करना है। ठीक है ना? फोर्स जो लगा रहा है तो वो किस दिशा में लगा रहा है, तो उसके डायरेक्शन को क्या करना है, अपने को शो करना है, दिखाना है। ठीक है ना? तो उसके डायरेक्शन को हम लोग किसके द्वारा दिखाते हैं? लाइन के द्वारा, रेखाओं द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो वही जो लाइन आप शो कर रहे हो उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। पहले तो हेडिंग का कनेक्शन क्लियर हो गया। ठीक है ना? अब इसका जो डेफिनेशन बताया जाता है तो वो कैसे बताया जाता है? तो यही जो चीज़ आप प्रैक्टिकल किए हो उसी के द्वारा इसका डेफिनेशन बना देते हैं। तो डेफिनेशन ये बनाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी आवेश के जो चार्ज है उसके चारों ओर जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टेस्ट चार्ज आप लेके आए थे, तो वो मूव करने के लिए, फ्री तरीके से मूव करने के, जिस पथ में वो क्या करता है, मूव करता है, वही उस पथ को जब अपन लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, या उसी पथ को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। आया समझ में? हाँ, ये इसी के द्वारा पता किए थे ना। बता दें ना, कोई भी चीज का एक्सपेरिमेंट करना हो इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में, विद्युत के क्षेत्र में, तो किसके द्वारा करते हैं, पता करते हैं? टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज के रूप में किसको लिए थे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। किसको लिए थे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एकांक धन आवेश। किससे प्रदर्शित करते हैं इसको? क्यू नॉट से। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज स्वतंत्र रूप से जिस पथ में क्या करता है, वो गति करता है, मूव करता है, उसी पथ को, उस फील्ड का क्या बोलते हैं? उस इलेक्ट्रिक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। आई बात समझ में? कोई डाउट? लाइन है क्या? ठीक है ना? मतलब कि जैसे अपन जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आप टेस्ट चार्ज लेके आए हो, विद्युत क्षेत्र में जो एकांक धनावेश रखे थे, परीक्षण आवेश, उस पर फोर्स फोर्स लगेगा तो वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इससे आप पता कर लोगे कि जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि फोर्स तो अपने को दिखेगा है नहीं, तो वो कैसे पता चलेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? भाई, ये जो
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या है, कहे का है, फोर्स का जो डायरेक्शन है उसको हम लोग लाइन द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है ये कैसे पता करोगे, वो अपने को दिखता तो है नहीं, तो वो कैसे पता करते हैं, फील्ड में उस चार्ज के फील्ड में क्या लेके आओगे, टेस्ट चार्ज को रखोगे। अब ये उस पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, मेन चार्ज जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पर क्या लगाएगा, फोर्स। अब उस फोर्स के कारण ये क्या करेगा, मूव करेगा। तो उस जिस डायरेक्शन में ये मूव करेगा उसी से पता चलेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी को पथ के द्वारा क्या कर दो, लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर दो। तो उससे पता चल जाएगा मतलब जिस लाइन द्वारा रिप्रेजेंट कर दिए वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। आया समझ में। तो शॉर्ट में अपन डेफिनेशन क्या लिखेंगे, अब खाली रिजल्ट बस को अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन आवेश, ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिए थे ना, टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हो, नाम भी बोल सकते हो, चार्ज, ठीक है ना, स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप मतलब फ्री यानी मूव करने के लिए वो आज़ाद है, ठीक है ना। तो स्वतंत्र रूप से जिस पथ पर, जिस पथ पर यानी कि जो पाथ है, रास्ता है, क्या करता है, मोशन करता है या मूव करता है, गति करता है, उसी पथ को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। है समझ में, ठीक है ना। उसी पथ को क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो उसी पथ में मूव करेगा जिधर उसमें फोर्स लगेगा। ऑल ओवर हमको क्या पता चल जाएगा, जिस पथ में मूव कर रहा मतलब उसी डायरेक्शन में उस पर फोर्स लग रहा है। अब बताना तो लास्ट में वही आ रहता है, तो आप उसको किस तरीके से बता रहे हो उस तरीके का डेफिनेशन है ये, ठीक है ना। क्लियर हो गया, कोई डाउट। चल, तो भाई देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो जब फोर्स लगेगा तो चार्ज हो सकता है कि वो सीधे स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो कर्व तरीके से क्या करे, मूव करे, मतलब घुमावदार में, वक्राकार। तो इससे ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है यानी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो स्ट्रेट भी हो सकती हैं यानी कि रैखिक भी हो सकती हैं, ठीक है, या फिर वो कर्व भी हो सकती हैं यानी कि वक्री यानी घुमावदार, है ना, मतलब कि ऐसे स्ट्रेट यानी सीधा इस तरीके से, ठीक है। और घुमावदार की बात करें तो ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को लाइन में एरो लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, तो एरो किधर साइड लगेगा, जिधर जिस डायरेक्शन से जिधर साइड चार्ज, टेस्ट चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में वो गति कर रहा है उधर ही साइड एरो का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है, समझ गए, कोई डाउट। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसके बारे में यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में बताया किसने, माइकल हाइडार्डे, इसका भी नाम याद रखे रहना, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में किसने बताया, माइकल फैराडे। चलो देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, जो क्षेत्र रहेंगी वो चार्ज की होती है। तो चार्ज दो प्रकार के हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो भाई मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। तो अब इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे होगा, तो ये समझना, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं, क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं। तो मतलब ये ऐसे, इसको क्या करो, ये डायरेक्शन एरो किधर साइड लगाना है, बाहर साइड, क्योंकि प्लस से ये क्या हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं, ठीक है ना। और अभी अकेले ही रखा हुआ है, साथ में नहीं है, प्लस चार्ज अकेला है, उधर माइनस चार्ज भी अकेला है, ठीक है ना। तो जब प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, बाहर क्यों निकलेंगी, एकदम स्ट्रेट जाएंगी और कहाँ तक चली जाएंगी, इनफाइनाइट तक। ऐसा लगेगा कि प्लस से निकल रही है और कहाँ जा रही है, इनफाइनाइट। अब इसको कैसे पता किया गया, ये क्या किया गया, तो बोला ना कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कैसे पता करते हैं,
वही टेस्ट चार्ज को ला के क्या करेंगे, इसके पास रखेंगे। अब जैसे ये अकेला है, इस पे यहाँ इसके पास कोई दूसरा चार्ज नहीं है, तो जैसे ही यहाँ पे हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला के रखा, तो इसने इस पर क्या किया, इसके ऐसे सीधे फोर्स लगा दिया, इसका डायरेक्शन ऐसे स्ट्रेट लाइन में हो गया। कहीं पे भी अगर आप ये पॉइंट चार्ज कहीं पे भी ला के रख दो, तो ये इस पर जो फोर्स लगा रहा था, इस फोर्स के कारण इसका जो मोशन हो रहा था वो कैसा हो रहा था, एकदम स्ट्रेट लाइन, और ऐसा लग रहा था जैसे कहाँ चला जा रहा है ये, इनफाइनाइट में। तो इस एक्सपेरिमेंट से इसका क्या प्रॉपर्टी बना दिया कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो क्या होती हैं, बाहर की ओर होती हैं, निकलती हैं, और ऐसा लगता है कहाँ तक जाएंगी, इनफाइनाइट तक चल जाती है, और कैसे जाती है, एकदम स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गया। लेकिन जब यही एक्सपेरिमेंट माइनस चार्ज के लिए किया गया, तो इसमें क्या पता चला कि जैसे ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इसके पास ला के रख रहा है, तो पॉजिटिव जानते हो माइनस और प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये इसको एकदम स्ट्रेट क्या कर लेता है, सीधे क्या कर लेता है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है इस तरीके से। मतलब कोई भी आप पॉइंट चार्ज कहीं पे भी ला के रख दो, अरे कलर है चेंज हो जा रहा है, ये एक यहाँ ला के रख लो, ये ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए, तो इसको कैसे ये खींच रहा अपनी तरफ एकदम सीधे, मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन में, ये इसको ऐसे, ये मतलब ये चार्ज जो है इधर उधर कहीं पे घूम फिर के नहीं आ रहा कि इधर से ऐसे रोटेट होके आ जाए, एकदम स्ट्रेट लाइन में क्या कर ले रहा है, उसको अट्रैक्ट कर ले रहा है, और इसके भी आसपास कोई चार्ज दूसरा नहीं है। तो ये दोनों बात हम कब की कर रहे हैं, जब दोनों चार्ज अकेले हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, बाहर की ओर फेंक रहा, और ये उसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ। तो ऐसा लग रहा है कि ये इनफाइनाइट, ऐसा लगता है कि जो माइनस चार्ज होती हैं इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, वो ऐसा लगता है कि इनफाइनाइट से माइनस की ओर क्या हो रही है, आके खत्म हो जा रही है। इस पे लगेगा कि बाहर की निकलती हैं, अनंत तक जाती हैं, और इसमें लगेगा कि इनफाइनाइट से आके इस पर आके क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। आया समझ में, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो बना लो ऐसे ऐसे एकदम स्ट्रेट, ये चलो आगे समझो। देखो अब ये तो समझ गए ना कि अगर जो चार्ज होते हैं, प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज, अकेले जब रहेंगे तो प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं, इनफाइनाइट तक जाती हैं और स्ट्रेट लाइन में। और माइनस चार्ज हो तो ऐसा लगता है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती हैं, इनफाइनाइट से माइनस पे आके समाप्त हो रही हैं, ठीक है ना, और वो भी स्ट्रेट लाइन में आएगी। अब यहीं पे एक प्रॉपर्टी और ध्यान रखना, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, स्फेरिक जरूरी नहीं स्फेरिकल ही हो, गोली ही हो, किसी भी शेप में हो सकता है, तो उसको हमने मान लो प्लस चार्ज दिया है, ठीक है ना, तो उसमें से अब प्लस चार्ज है तो इसमें से विद्युत बल रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी, बाहर निकलेंगी। तो वो सरफेस से यानी सतह से कैसे बाहर निकलती हैं, तो ध्यान रखना सरफेस से वो कैसे निकलती हैं, परपेंडिकुलर निकलती हैं। जितनी भी लाइन बाहर निकलेंगी वो सरफेस से कैसे होंगी, परपेंडिकुलर, बाहर यानी कि लंबवत निकलेंगी, सारी की सारी रेखाएं सतह के क्या होंगी, लंबवत। जैसे रेडियस नहीं होता, सर्किल का रेडियस क्या होता है, जो वृत्त का त्रिज्या होता है वो कैसा होता है, जो अभिलंब वो सॉरी जो स्पर्श रेखा टेंजेंट खींचते उसके कैसा होता है, तो कहीं कहीं लिखा जाएगा कि ये रेडिकल तरीके से क्या होती है, बाहर निकलती है, यानी त्रिज्यीय रूप से। कोई स्फेरिकल है, अगर स्फेयर है, गोला है, मान लो प्लस चार्ज का एक गोला है, उससे जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी तो कैसे निकलती हैं, रेडिकल तरीके से, मतलब त्रिज्यीय रूप से। जब ये वर्ड आ जाए तो समझ जाना वो क्या बोलना चाह रहा है, सतह से लंबवत निकलती हैं, अब एकदम अनंत तक चली जाएंगी। अभी सिंगल सिंगल की ही बात हो रही है, दोनों अभी क्या है, अकेले अकेले ही हैं। अभी बाद में इनका जोड़ा बनवाएंगे। पहले क्लियर हो गया ठीक है, कोई डाउट, ठीक है। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्लियर हो गया, ठीक है ना, पहला प्लस से बाहर और माइनस में आके समाप्त होती है, दूसरा सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर की ओर निकलेगी, सतह से लंबवत, इसमें भी सतह के लंबवत ही अंदर की ओर आएगी, मतलब ये जो आएगी तो सतह के कैसे आएगी, लंबवत ही आएगी, 90 डिग्री के ही एंगल पे आएंगी, कहीं पे भी ले लो तो, ठीक है। क्लियर। अगला प्रॉपर्टी क्या है, देखो अभी तो सिंगल लेके रहे थे चार्ज, ठीक है ना, मान लो प्लस और माइनस को सब पास में साथ में ले आते हैं,
तब क्या होगा। तो अब ये पढ़े थे ना, पढ़ चुके हो कि जो प्लस होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं। अब माइनस में आके क्या होती हैं, तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पास में लाओगे तो पहले जैसे अकेले थे तो स्ट्रेट लाइन में इनफाइनाइट पर चली गई थी, ये स्ट्रेट इनफाइनाइट से स्ट्रेट लाइन में आके यहाँ पे समाप्त हो गई। अब जैसे ही आप इनको पास में लाओगे तो जो इनकी फील्ड लाइन है वो प्लस से निकल के माइनस में जाके क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। मतलब यहाँ से निकलेगी और माइनस में जाके क्या हो जाएंगी, ये समाप्त हो जाएंगी। ये इस तरीके से मतलब निकलेंगी। आया समझ में? मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से बाहर निकलेंगी। अब ये कर्व फॉर्म में हो जाएंगे, अब स्ट्रेट में नहीं रहेंगी ये, ठीक है ना, क्योंकि दोनों चार्ज आप क्या कर लिए हो, साथ में ला लिए हो। तो इससे निकलेगी और इसको इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिल रहा है तो वो इस पे आके जाके क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से बोलते हैं कि प्लस से बाहर निकलती हैं और माइनस में जाके क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ये ऐसे, ठीक है, इस तरीके से आएंगे। कोई दिक्कत? ठीक है, ये जब साथ में ला लेंगे तो प्लस से निकलेंगे और माइनस पे जाके समाप्त हो जाएंगी। ठीक, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। अगला, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना हुआ है ना, ये तो क्लियर हो गया, प्लस से निकलेगी और माइनस पे जाके समाप्त हो जाएंगी। ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा, यहाँ पे देखो प्लस चार्ज, ये जो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है इसके पास वाले एरिया में देखो, जैसे ये है, इसके इस वाले एरिया को देखो, यहाँ पे इतने एरिया में, इस वाले में पास में, ठीक है। अब फिर इससे दूर जाओ, पास वाले में देखो और दूर जैसे जाते जाएंगे तो देखो जितना एरिया आप यहाँ लिए हो उतना एरिया ही अगर हम यहाँ पे भी पकड़ लें, जो एरिया आपने यहाँ पे ले रखा है वही उतना ही एरिया क्या कर लो, यहाँ पे भी मान लो ऐसे ही पकड़ लो, इतना ही एरिया मान लो, चाहे सर्कुलर ले लो चाहे रेक्टेंगल बना लो, सिर्फ ये है कि दोनों तरफ बराबर एरिया पकड़ो। तो जरा देखो दोनों में कहाँ पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा दिख रही है। इस पे चार्ज के पास दिख रहा है ज्यादा, है ना, और जैसे जैसे आवेश से आप दूर जाते जा रहे हो तो कम होती जा रही है। इसका कारण क्या है कि जब हम आवेश से दूर जाते हैं, चार्ज से दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से क्या होती है, दूर होती जाती है। समझ गए? तो मतलब कि यहाँ पे आवेश के पास चार्ज की जो डेंसिटी है, चार्ज की डेंसिटी जो है, यानी कि आवेश का घनत्व, घनत्व मतलब समझ रहे हो ना, संख्या यहाँ पे इसकी सबसे ज्यादा है ना, तो आवेश के पास चार्ज की डेंसिटी जो होगी वो क्या होती है, ज्यादा होती है। और जैसे जैसे आप इससे दूर जाते जाते हो तो इसकी डेंसिटी जो है वो क्या होती जाती है, घटती जाती है। समझ गए? डेंसिटी डिस्टेंस के हिसाब से क्या होती जाती है, दूर बढ़ाते जाओगे तो इसकी डेंसिटी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से क्या होते जाते हैं, दूर होते जाते हैं। आई बात समझ में? कोई डाउट? ठीक है ना, यानी आवेश के पास उसका जो घनत्व होता है या संख्या बोल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे दूर होते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से क्या होती जाती हैं, दूर होती जाती हैं, तो वहाँ पे उसका घनत्व जो होता है वो क्या होता जाता है, घटता जाता है। तो इसके लिए एक शब्द यूज करते हैं, जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है तो उसको क्या बोलते हैं, डेंसर, ठीक है ना, सघन। और जहाँ पे डेंसिटी कम होती है उसको क्या बोलते हैं, रेयर, यानी कि विरल। लाइट का पढ़े होगे ना, डेंसर से रेयर में जाना, है ना, ठीक है। तो वैसे ही तो यहाँ पे मतलब चार्ज के पास, और इसको पोल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोल, ध्रुव, ठीक है ना, यानी कि पोल बोल लो, यानी ध्रुव के पास चार्ज की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, डेंसर होता है, यानी कि सघन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे ही उससे दूर जाते जाओगे तो वो क्या होता जाएगा, विरल होता जाएगा, मतलब कि रेयर होता जाएगा, यानी कि उसकी डेंसिटी क्या होती जाएगी, घनत्व जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कारण वो एक दूसरे से क्या होते जाते हैं, दूर होते जाते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो
नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो। अब देखो, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे उसके द्वारा लगाया गया फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जहाँ पे कम, वहाँ पे फोर्स भी क्या होगा, कम लगेगा। यानी कि पोल के पास ज़्यादा होता है ना, तो पोल के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी यहाँ पे, हाई। और पोल से जब दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। कारण पूछा जाए क्यों, पूछते क्वेश्चन बनता है कि पोल के पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्रुव के पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जैसे उसके दूर होते हैं तो कम होती है। इसका कारण क्या है, तो कारण ये है कि पोल के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ध्रुव के पास विद्युत क्षेत्र के घनत्व जो होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और जैसे जैसे दूर होते जाएंगे तो ये लाइन एक दूसरे से क्या होती जाती हैं, दूर होती जाती हैं, तो इनका प्रभाव क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आया समझ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, वो प्लस से निकलती हैं और माइनस पे क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। कि माइनस से वापस निकल के प्लस पे नहीं आती ना भाई। प्रॉपर्टी क्या है, प्लस से निकलेगी और माइनस पे समाप्त हो जाएगी। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो यानी कि ये प्लस से निकलेगी और जाके माइनस पे, एक ही लाइन अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये अब ये वापस नहीं आती है, ये वाली लाइन जो है वो वापस। तो जरा इसका पथ बताओ कैसा बना हुआ है, ओपन या क्लोज। क्लोज कहाँ बना है, क्लोज तो तब होता जब ये वापस आ जाता अपनी जगह पे, तब नहीं। ये पथ क्या है क्लोज पर, ये वापस थोड़ी आता है भाई। यहाँ से निकला और माइनस पे समाप्त। अगर तुम इसको यहाँ से निकालोगे तो मतलब प्रॉपर्टी चेंज ना कर दे रहे हो। इसमें क्या हो रहा है, माइनस से निकल रही है, जबकि निकलती किससे है, प्लस से, पॉजिटिव चार्ज से। और खत्म कहाँ पे होती है। तो अगर तुम क्लोज पथ बनाओगे तो यहाँ वो वाली प्रॉपर्टी गलत हो जाएगी ना फिर, ठीक है ना। तो यानी कि ये वापस नहीं आती है लौट के माइनस से। तो इसका मतलब ये ओपन पथ बनाता है, क्लोज नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है यानी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, ये कैसा पथ बनाती है, बंद पथ बनाती है, ठीक है ना। सॉरी 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 सॉरी, इनका जो पथ होता है वो कैसा होता है, खुला पथ होता है, यानी ओपन कर्व होता है। ओपन कर्व बोल लो या ओपन पाथ बोल लो, ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझो। देखो, ये प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना लो, प्लस से निकलेगी और माइनस पे समाप्त हो जाएगी। अब अगर मान लो हमें क्या करना है कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसके किसी एक बिंदु पर, किसी एक पॉइंट पर हमें ये पता करना है कि उस बिंदु पर फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पे होगा। पॉइंट समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी एक बिंदु पर ये पता करना है, उसके किसी एक पॉइंट पर हमें ये पता करना है कि उसमें फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। ये कैसे पता करते हैं, तो सीधी सी बात है, पता तो ये क्या करते हैं, जिस भी बिंदु पर हमें पता करना होता है वहाँ पे पॉइंट चार्ज को रखो और ये उस पर जिधर फोर्स लगा देगा उधर ही साइड, तो जिधर मोशन मूव कर जाएगा उस डायरेक्शन में। तो अब ये प्रैक्टिकल अपन बार बार ना करके, वो एक बार प्रैक्टिकल हो चुका है, ये लाइन वगैरह सब ड्रॉ की जा चुकी है। अब अपन अपने समझने, अब अपने हिसाब से अब इसको कैसे बताएंगे, तो क्या करना है, जिस भी पॉइंट पर हमें पता करना है कि कहाँ इस उस पॉइंट पर फोर्स का डायरेक्शन किधर साइड होगा, तो तुम्हें उस पॉइंट से क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है, एक स्पर्श रेखा खींचना है। तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही क्या बताएगा, इस पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। समझ में, मतलब यहाँ पे अगर पता करने तो इस पे टेंजेंट खींचोगे तो कैसा आएगा, ऐसे। मतलब यहाँ चार्ज अगर रख दोगे ना, पॉइंट चार्ज, तो वो इसके फोर्स के कारण किधर साइड मूव करेगा, उधर साइड, ऐसे। मान लो यहाँ रख देंगे ना, तो इस पर टेंजेंट कैसे खींच ड्रॉ होगा, ऐसे इधर साइड। मतलब यहाँ पे अगर आप पॉइंट चार्ज को रखो, वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो वो किधर मूव कर जाएगा, ऐसे। समझ गए। यहाँ पे अगर मान लो ला के रख दोगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो इस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट का डायरेक्शन कैसा आएगा, ऐसे।
मतलब यहाँ का चार्ज कैसे मूव कर जाएगा उस डायरेक्शन। आया समझ में? और ये डायरेक्शन उधर ही क्यों लगाए हैं, इधर क्यों नहीं लगाए हैं? हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो प्लस से निकलती है और माइनस की ओर जाती है, इसलिए एरो का डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर है। अब वो टेंजेंट जब जैसे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो किधर साइड आएगा बताओ, कैसे आएगा? ऐसे टेंजेंट आएगा ना, इधर साइड आएगा। क्लियर हो गया? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी एक बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा जो होती है वो कैसे बताई जाती है, उस पर टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा प्लस से माइनस की ओर खींच के बताया जाता है। कोई डाउट? ठीक है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? दो फील्ड लाइन यानी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, चाहे जितना भी डेंसर कर दो तुम उसको। जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, अब इससे विद्युत बल रेखाएं काफ़ी सारे क्या होती हैं, निकलती हैं और इस पे जाके क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। तो ये चाहे कितना भी आप वो कर दो, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, चाहे जितना भी डेंसर मीट लगा दो इसको। ये ऐसे तो ये इस तरीके से चाहे जितने निकाल दो, कभी भी ये दो फील्ड लाइन एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है ना? तो क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा क्यों, मतलब ये दो फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं, इसका कारण क्या है? ठीक है ना, पहला तो प्रॉपर्टी तो क्लियर हो गया ना कि कभी भी दो फील्ड लाइन जो होती है यानी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, इसका कारण क्या है? हाँ, देखो, अगर मान लो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती हैं, मान लो हमने यहाँ पे किसी भी दो लाइन को मान लो मैं इंटरसेक्ट करा देता हूँ, ये एक फील्ड लाइन है मान लो, दूसरी फील्ड लाइन मान लो कैसे निकल गई, मान लो इंटरसेक्ट करते हुए कैसे चली गई, ऐसे चली गई मान लो, ये मान लो अभी। तो अब इससे होगा क्या? तो हमने अभी क्या बताया था कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में किसी बिंदु पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन पता करना है तो कैसे पता करते हैं? उस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो अगर हम इस पॉइंट को जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट में अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक तो ये वाली फील्ड लाइन में इस वाली लाइन में एक टेंजेंट ड्रॉ होगा और एक इस वाले में टेंजेंट ड्रॉ होगा, ये वाली जो लाइन जा रही है इसमें। तब जरा ये देखो, एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन आ रहे हैं और एक ही समय में एक साथ दो डायरेक्शन नहीं होता है, नहीं बताया जा सकता, ठीक है ना? अब अगर मैं तुमको बोल दूं कि तुम खड़े हो जाओ और एक ही टाइम में तुम दो डायरेक्शन में चल के दिखाओ, कर पाओगे क्या? फिर वो दूसरा करेगा, वो हाथ को टोट टाट के फिर अलग अलग डायरेक्शन में फेंक देगा, वो अलग कहानी है, ठीक है? तो यानी ये तो क्लियर हो गया ना, एक ही समय में एक साथ दो डायरेक्शन में अपन न जा सकते हैं न बताया जा सकता है। तो यहाँ जब दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो ऐसा कंडीशन फंस जाएगा जो कि इम्पॉसिबल है, समझ गए? ये कंडीशन आना इम्पॉसिबल है, तो इसलिए कभी भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। कारण समझ में आ गया? ठीक है ना? चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अच्छा ये तो पढ़े हो ना कि सेम चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तो उसका अब फील्ड लाइन से समझ लो कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना? तो जैसे मान लो मैं दो पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ, ठीक है ना, अभी थोड़ा दूर दूर है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, यानी दोनों से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो क्या होंगी, बाहर निकलेंगी ना। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, बाहर निकल, उसमें से भी क्या होंगी, बाहर ही निकलेंगी। अब जैसे ही आप इन दोनों पॉजिटिव चार्ज को पास लाओगे तब ये तो जानते हो कि ये दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, तब दोनों को पास ला रहे हो, अब दोनों सेम चार्ज हैं, इससे भी बाहर निकल रही है इससे भी बाहर निकल रही है। अब ऐसा तो है नहीं, अगर अपोजिट होता तो वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या कर लेता, खींच लेता अपनी तरफ, लेकिन दोनों सेम है तो ये भी बाहर निकल रही है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है,
अब जैसे ही पास लाओगे तो दूसरी प्रॉपर्टी ये भी है कि ये दोनों एक दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट, तो जब पास लाओगे अब इंटरसेक्ट नहीं करना चाहती हैं तो क्या होगा, फिर जाके एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगी। तो ये ऐसे अभी तो स्ट्रेट है, जैसे ही पास लाओगे तो जैसे इसके पास इसके प्रभाव में आने लगेंगे, जब दोनों एक दूसरे के प्रभाव में आने लग जाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो जाएंगी, ऐसे कर्व फॉर्म में मूव करने लग जाएंगे। मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब इसमें पहुंचने लगेगा ये ऐसे इस तरीके से क्या होने लगेंगी, ये मतलब कि मूव कर्व फॉर्म में आने लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि पास ले जाएंगे तो ये भी नहीं काटेगा, एक एक दूसरे को तो इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, तो जैसे जैसे पास लेते जाओगे तो ये कर्व फॉर्म में आने लग जाएंगे और एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे ताकि इंटरसेक्ट ना होने पाए। तो इस तरीके से क्या होता है ये, मतलब इनका जो प्रभाव दिखता है वो कैसा दिखने लगता है, एक दूसरे को दूर भगाने वाला, रिपर्सन का प्रभाव। आई बात समझ में? इसी की जगह अगर यहाँ पे माइनस वाला होता तो वो क्या करता है, फील्ड लाइन को खींचता है माइनस, तो जैसे इसको पास ले जाओगे इससे बाहर निकल रही है और ये वाला क्या करेगा, उसको खींचेगा, तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट कर जाएंगे। समझ गए? तो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपर्स करते, कारण ये है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करने पाए, तो दूर भगाने लगती है। अब अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि एक से प्लस से बाहर निकलता है और माइनस वाला जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अपनी तरफ खींचता है, तो दोनों अट्रैक्ट हो जाते हैं। आगे समझ में? कोई डाउट? चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, देखो अगर दो चार्ज आप लेके आते हो, पॉजिटिव ला लो या निगेटिव, ठीक है ना, तो जब दो चार्ज आप पास में लेके आते हैं तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं पे इनका जो नेट फोर्स होगा, एक पॉइंट ऐसा होगा उसमें कि कहीं ना कहीं पे दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगे वो बैलेंस कर देंगे, ठीक है ना। तो जो सेम चार्ज को जब तुम पास में लाओगे, जैसे मान लीजिए प्लस चार्ज है ये भी प्लस चार्ज है, दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों के द्वारा लगाया गया फोर्स क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, और वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हो जाएगी 0। समझ में आया क्या बोला? एक पॉइंट इलेक्ट्रिक, दो चार्ज को पास में लाने पर उनके कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाती है, 0। और वो 0 इसलिए हो जाएगी क्योंकि दोनों के द्वारा एक दूसरे पर लगाया गया फोर्स क्या हो गया होगा, बैलेंस हो जाता है। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाती है, 0 बिंदु, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, यानी उदासीन बिंदु। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में न्यूट्रल पॉइंट किसको कहते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र में उदासीन बिंदु किसको कहा जाता है, तो क्या बोलोगे? 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में वह पॉइंट जहाँ पे कुल या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाता है, 0, ठीक है ना, उसको न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। अब बात ये आती है कहाँ पे मिलेगा हमको ये पॉइंट, उस चीज़ को अगर समझने की कोशिश करें तो जैसे मान लो हमने दो प्लस चार्ज लाया, तो ये उस पर फोर्स लगाएगा और ये इस पर फोर्स लगाएगा, तो सीधी सी बात है कि बैलेंस इनके बीच में ही आके कहीं पे होगा, है ना। यानी अगर दोनों मान लो सेम मैग्नीट्यूड के हुए, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, मान लो दोनों चार्ज जो है वो बराबर परिमाण के हैं, तो जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा वो तुमको इनके कहाँ मिलेगा, एकदम सेंटर में मिल जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स इक्वल लगाएंगे, तो जो आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के एकदम सेंटर में, केंद्र में मिलेगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अब जरा ये बताओ, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंस हुआ, मान लो कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड यानी कि इसका परिमाण जो है वो उस वाले से क्या है, मान लो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए का मैग्नीट्यूड जो है वो बी से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना।
ए इज ग्रेटर देन बी, तब बताओ न्यूट्रल पॉइंट जो है वो कहाँ मिलेगा तुमको? बी साइड मिलेगा कि ए साइड मिलेगा? भाई इसका फोर्स ज़्यादा होगा ना, तो इसका फोर्स जब ज़्यादा होगा तो इधर से ज़्यादा लगाएंगे तो इधर साइड कहीं आके क्या होगा, बैलेंस होगा। मतलब कि जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसके पास, समझ गए, बराबर मैग्नीट्यूड का रहेगा तो कहाँ मिलेगा, एकदम सेंटर में। अगर किसी मैग्नीट्यूड बराबर नहीं हुआ तो जिसका कम होगा उधर साइड आके बैलेंस होगा। ज़्यादा तरफ जाओगे तो वो तो और ज़्यादा फोर्स लगाएगा ना, तो किधर साइड शिफ्ट होना पड़ेगा, कम साइड। तो जैसे जैसे इससे दूर होते जाओगे तो इसका फोर्स धीरे धीरे कम होता जाएगा और उसका फोर्स ज़्यादा, तो ज़्यादा वाले का कम होगा, कम वाले का ज़्यादा, तो कहीं यहाँ पे आके कहीं पे एक जगह पे क्या हो जाएंगे, दोनों बैलेंस। तो इसका न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिल जाएगा, बी के पास, यानी कम वाले के पास। आगे समझ में कोई डाउट? ठीक है ना? चलिए ये समझ गए ना कि अगर सेम चार्ज हुआ, या प्लस प्लस माइनस माइनस भी ले सकते हो, ठीक है ना, तो सेम चार्ज अगर होंगे तो न्यूट्रल पॉइंट उनको मिलाने वाली लाइन के कहीं बीच में ही मिलेगा उन दोनों के। अगर माइनस ले लोगे तो माइनस अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट। इसको ऐसे ही इमेजिन कर लेना, एक वही बोले ना, किसी भी चीज़ का प्रैक्टिकल करना हो सीधे टेस्ट चार्ज लो। अब ये देखो, ये इस पर फोर्स लगाएगा उधर साइड, ये इस पर फोर्स लगाएगा इधर साइड, जहाँ पे बैलेंस हो जाएंगे वहीं पे ये चार्ज क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट, है ना। माइनस चार्ज अगर ले लोगे इसकी जगह पे, क्या ले लोगे, माइनस, तो ये इस प्लस को अपनी तरफ क्या करेंगे, खींचेंगे दोनों लोग। तो जहां से इन दोनों के द्वारा अपनी तरफ खींचने वाला अट्रैक्शन फोर्स बराबर हो जाएगा, वहीं पे वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो चाहे प्लस प्लस ले लो चाहे माइनस माइनस, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा, उनके बीच में ही मिलेगा दोनों चार्ज। लेकिन अगर मान लो मैंने एक प्लस ले लिया और एक माइनस ले लिया, तब बताओ न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा, जरूरी है। अगर मैंने एक प्लस ले लिया और एक चार्ज मैंने क्या कर लिया, माइनस ले लिया, तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा, या फिर न्यूट्रल पॉइंट होगा भी कि नहीं होगा, मतलब मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, पक्का? चलो देखो, बोला नहीं इसी, क्या हो सकता है भाई, तब भी वो ये खींचेगा, ये इधर अपनी, ये इधर से रिपर्स करेगा, वो अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो कहीं रुकेंगे, कहीं पे रुके वो चार्ज जो है, जैसे ये पॉइंट चार्ज है, ये थोड़ा क्या अट्रैक्ट करेगा तो पूरा ना करेगा भाई, ये तो रिपर्स कर रहा है इधर से, ये इधर से क्या कर रहा है, रिपर्स कर रहा है भाई, दूर भगा रहा है, वो खींच रहा, रुकेगा कहाँ। क्या बोल रहे हो बताओ, कुछ जो भी दिमाग में आ रहा हो बताओ, क्योंकि तब तो क्लियर होगा कि कहाँ से क्या कैसे है। और क्या क्या तुमको इसमें समझ में आ रहा, क्या हो सकता है? तो वो अट्रैक्शन वहां पे गया तो वो तो अट्रैक्ट कर दिया और रुकेगा भले, तो वो ये कहने का मतलब बैलेंस होने की बात कर रहा हूँ। ये तो भगा ही नहीं रहा, अब वो खींच रहा है, बैलेंस कहाँ पे होगा, बैलेंस बीच में नहीं होगा, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के बीच में नहीं होगा। मैंने ये थोड़ी बोला था कि बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है। जैसे अब समझो, ये क्या कर रहा है, रिपर्स कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो बीच में तो कहीं नहीं रुकेगा ये, क्योंकि इस पर लगने वाले दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। जब दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे तब जाके वो कहीं बैलेंस होगा। अगर किसी पे आप एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो वो कहीं रुकेगा क्या, जब तक उस पर लगने वाला फोर्स जो है वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे तब तक वो कहीं नहीं रुकेगा, समझ गए। तो जैसे मान लो ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, अब मैंने यहाँ क्या लिया है, टेस्ट चार्ज लिया है। टेस्ट चार्ज भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो ये उसको रिपर्स करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये यहाँ से रिपर्सन की अट्रैक्शन यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ये इसकी लाइन को पार करेगा, बाहर जैसे ही जाने लगेगा, तो
मान लो ये इधर इसको पार करके यहाँ पहुंच गया, ये ठीक है ना। अब क्या होगा जरा बताओ, इसमें दोनों फोर्स कैसे लगेंगे? इसके द्वारा तो रिपल्सन फोर्स उधर ही साइड जाएगा ना, इधर ही साइड लगेगा ना। लेकिन ये माइनस क्या करेगा उस पर, अट्रैक्ट अपनी तरफ फोर्स लगाएगा ना। अब इधर क्या होगा, कहीं ना कहीं जाके ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा इधर साइड लाइन में। खत्म, मैंने कब बोला कि खत्म हो जाएगा? इसका मोशन, मोशन की बात कर रहा हूँ। कई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी बसे हैं, बहुत सारी न थी भाई। जब प्लस और माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रहे थे तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे खत्म थोड़ी, इधर नहीं है क्या ये है तो इधर, ये इधर बाहर निकल रही हैं ऐसे, और इसमें इधर साइड चारों तरफ रहती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, चार्ज के चारों तरफ होती है, एक तरफ बस थोड़ी होती है। वो तो पास लाए तो कर्व फॉर्म में आ गया है, समझ गए? तब जैसे हम यहाँ पे कोई पॉजिटिव, अब इधर बीच में अगर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज आप रखोगे तो ये रिपर्स करेगा और उधर साइड चला जाएगा, ये अट्रैक्ट कर रहा है। इसके फोर्स के प्रभाव के कारण इसका मोशन किधर साइड होगा, उधर साइड। अब जब ये मोशन करते हुए जब इधर साइड पहुंच जाएगा तो अब इस पर किधर फोर्स लगेगा, माइनस का, इधर अपनी तरफ ये खींचेगा इसको, और ये तो उधर ही लगाएगा ना फोर्स, दूरी भगाने की कोशिश करेगा। तो जहाँ पे ये दोनों अब आगे इधर जहाँ पे ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, वहीं पे ये क्या हो जाएगा, चार्ज ये वाला क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और वहाँ पे उस पॉइंट को बोलेंगे न्यूट्रल। आया समझ में, क्लियर हो गया? तो अगर सेम चार्ज ले लोगे तो न्यूट्रल पॉइंट उन दोनों के बीच में मिलेगा, क्योंकि वो दोनों के बीच में ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। लेकिन अगर तुमने अपोजिट चार्ज ले लिया तो बीच में उन दोनों के मिलाने वाली लाइन के बीच में सेम डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, लेकिन जब किसी एक को पार कर जाएगा तब उनके उस पर लगने वाला फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। जैसे इसने पार किया इसको, तो प्लस तो अपने से दूरी भगाएगा, बट माइनस क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट करता है वो तो इधर साइड खींचेगा, तब यहाँ पे जाके कहीं पे क्या होगा, बैलेंस। समझ गए? यानी सेम चार्ज में दोनों को मिलाने वाली लाइन के बीच में न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, और अपोजिट चार्ज में दोनों को मिलाने वाली लाइन के बाहर कहीं पे क्या होगा, मिलेगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है। अच्छा मान लो अगर क्वेश्चन मेरा ये हो जाए, मान लो मैंने दोनों अपोजिट चार्ज लिए हैं, अभी तो ये मैंने इधर दिखाया है, क्या इधर साइड ये आके मिल सकता है? मतलब मैं, क्वेश्चन ये है कि न्यूट्रल पॉइंट क्या, अब ये तो क्लियर हो गया कि अपोजिट चार्ज रहेंगे तो न्यूट्रल पॉइंट इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के बीच में तो नहीं मिलेगा, चार्ज के बाहर ही मिलेगा। तो क्वेश्चन ये है कि बाहर मिलेगा तो इधर कब मिल सकता है या इधर कब मिल सकता है? अगर नेगेटिव चार्ज रखा होगा तब पॉजिटिव की मिलेगा। नहीं, जहां मैं रखा हूं प्लस माइनस वहीं, तो इधर नहीं मिलेगा, इधर मिलेगा तो घूम के, कैसे घूम के मिलेगा, ऐसे आएगा, ऐसे नहीं जाते हैं भाई। इधर नहीं मिलेगा ना। देखो, अगर मान लो ए का मैग्नीट्यूड बी से क्या है, ज्यादा है, ए का बी से ज्यादा है, तो इसके द्वारा उस पर लगाया गया फोर्स ज्यादा होगा और उसके द्वारा इस पर लगाया गया फोर्स कम होगा। तो बैलेंस कहाँ होगा, जिधर फोर्स कम लग रहा है, क्योंकि ज्यादा वाला तो ज्यादा तेजी से भगाएगा उसको, और कम वाला जो है वो क्या है, मान लो माइनस उसका कम है तो वो खींचेगा, तो इसके पास आके बैलेंस। अब मान लो इसका कम है और इसका ज्यादा है, तब इसका मैग्नीट्यूड कम है और उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, पॉजिटिव के बाहर नहीं मिलेगा। काहे? अपोजिट चार्ज है तो बाहर है ना मिलेगा, बीच में थोड़ी मिलेगा। तो बीच में पॉजिटिव चार्ज। हाँ, ये मान लो मैं ये तो अपने समझने के लिए है, एग्जाम्पल के लिए, कि हम एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, अब वो कहाँ पे रुकेगा उससे पता चल जाएगा कि वहीं पे न्यूट्रल पॉइंट है, क्योंकि जहाँ रुकेगा वहीं पे उस पर लगने वाला फोर्स क्या है, बराबर है। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका चार्ज ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और इसका कम है, तो ये रिपर्स कर रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है, तो इधर साइड आके क्या हो गया, बैलेंस। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, तब फिर कहाँ पे तुमको ये बैलेंस आके दिखेगा,
हाँ तो अंदर या बाहर? अंदर नहीं मिलेगा। हाँ, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है। रिपल। हाँ, अब बीच में नहीं मिलेगा क्योंकि इनके बीच में अगर कहीं भी आया तो वो उसको पकड़ के क्या कर लेगा, खींच लेगा, रुकेगा ही नहीं बीच में, क्योंकि ज़्यादा है ना मैग्नीट्यूड इसका, इससे ज़्यादा है तो इधर ये बीच में कहीं भी अगर गलती से फंसने पाए तो इसका तो कम है वैसे भी और उसका ज़्यादा है तो पकड़ के क्या कर लेगा, पूरा खींच न लेगा, बीच में तो बैलेंस होगा ही नहीं कहीं पे। इधर साइड कहीं पे होगा क्योंकि इधर साइड फोर्स जब लगाएगा, ठीक है ना, इधर साइड, तो जब इससे तुम दूर जाओगे तो दूर जाते जाओगे तो इसका फोर्स कम होगा और इसके पास आओगे तो बढ़ेगा, पर बीच में तो इसका ज़्यादा है तो ये बैलेंस हो ही नहीं पाएगा, वो पूरे तरीके से पकड़ के क्या कर लेगा, खींच लेगा, यानी कि थोड़ा सा इधर साइड बाहर आना पड़ेगा। तो इसके द्वारा फोर्स जैसे इधर साइड आओगे तो यहीं कहीं पास में क्या होगा, मिलेगा, इसके पास भी रहना है और उससे दूर भी है, तो ये रिपर्स करेगा और वो इधर से अट्रैक्ट करेगा, तो यहीं कहीं पे क्या हो जाएगा आके बैलेंस, मिलेगा तो बाहर ही, अपोजिट में बाहर ही मिलेगा, बीच में तो मिल ही नहीं सकता क्योंकि बीच में अगर हुआ कहीं पे भी तो जिसका ज़्यादा हुआ उधर ही साइड प्लस चला जाएगा, जिसका साइड माइनस ज़्यादा हुआ तो वो क्या कर लेगा, खींच लेगा, और इधर साइड से बाहर तो जाएगा, बढ़ाएगा तो कोई चांस ही नहीं इधर साइड का, इधर ही साइड आएगा। ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे मिलेगा वो समझ में आया। ठीक, चलो भाई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये टाइप पे है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तो प्रॉपर्टी में ही इसको भी क्या कर लो, ऐड कर लो, तो एक होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, कौन सा होता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी कि असमान विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो पहले तो नाम से मतलब समझा दो कि कहते किसको हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो तो दिख रहा है एक समान, कहते किसको हैं? कैसे डिफाइन कैसे करोगे इसको, बाकी सामने शब्द तो लिखा हुआ है, डिफाइन करने के लिए बोलो, कैसे डिफाइन करोगे इसको, हाँ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, चार्ज के चारों ओर का जो विद्युत क्षेत्र है, आवेश के चारों ओर का जो विद्युत क्षेत्र है, तो उस जा मतलब जब हर जगह पे इंटेंसिटी क्या हो जाए, बराबर हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र के हर बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है, तो उस टाइप के फील्ड को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र। और अगर हर जगह मतलब अलग अलग बिंदु में अगर अलग अलग देखने को मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना, अलग असमान विद्युत क्षेत्र रेखा हो जाएगा। कोई डाउट, समझ गए डिफाइन कैसे करोगे। अब इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करने की बात आएगी, तो इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, पैरेलल लाइन द्वारा। कैसे प्रदर्शित करते हैं, पैरेलल, भाई जब हर जगह क्या होगी, बराबर होगी, तो पैरेलल लाइन द्वारा, और दूरी क्या रहेगी, एक दूसरे से बराबर दूरी रहेगी, कभी एक दूसरे को कहीं पे ये इंटरसेक्ट तो करते वैसे भी नहीं है, और क्या कर दो, पैरेलल कर दो, और दूरी हर फील्ड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। आई बात समझ में, क्लियर। और जो असमान विद्युत क्षेत्र है, मतलब अब इसके हर बिंदु पर क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए में, बी में, सी में, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, इक्वल। और जो नॉन यूनिफॉर्म वाला होता है तो अलग अलग पॉइंट पे इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, अलग अलग। तो अब जब अलग अलग की बात आती है तो कहीं ज़्यादा होगी तो कहीं, तो आप ये तो पता होगा ना कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे उसकी लाइन जो होती है वो भी उसकी डेंसिटी भी क्या होती है, और जहाँ कम होगा उसकी डेंसिटी कम। तो कैसे मान लो अपन, जैसे मान लो इधर साइड की बात करते हैं, तो
ऐसे मान लो इसको कर दे रहा हूँ, ये देखो ऐसे, ये रिप्रेजेंट, ये नॉन यूनिफॉर्म का है। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि ये नॉन पैरेलल होती है। तो इधर पे देखो, इधर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको क्या दिखेगी, ज़्यादा मिलेगी, काटना नहीं है, ठीक है ना। और इधर साइड वाले एरिया में देखो, इस वाले साइड में, इधर साइड दूर दूर हो गई ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम। इधर के जैसे मान लो ई ए मान लो, और इधर साइड का पॉइंट को ई बी मान लो, तो जहाँ ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उधर की इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म को नॉन पैरेलल द्वारा और यूनिफॉर्म को पैरेलल लाइन द्वारा प्रेजेंट